बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब जाट आरक्षण पर आर पार से जुड़ी भरतपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले कि जाट समाज का महापड़ाव अब जारी है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग अब तेज हो चली है। जयचोली गांव में दूसरे दिन भी महापड़ाव जारी है। 22 जनवरी तक चलेगा जाट समाज का महापड़ाव। 22 जनवरी के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। आरएसी की कंपनी के साथ साथ रेलवे पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो अब ओबीसी समाज को लेकर आरक्षण की, हालांकि राजस्थान में आरक्षण को लेकर पहले भी माहौल गरमाया है, लेकिन अब 22 जनवरी तक जब एक तरफ पूरा अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा होना है, पूरा देश और विदेश इसमें झूम रहा है और सब राममय एक तरह से हुए हैं, दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर राजस्थान में आर पार की लड़ाई चल रही है। वहां पर आरएसी के साथ साथ रेलवे पुलिस भी तैनात किए गए हैं। जाट समाज का महापड़ाव ये जारी है। बोला यह जा रहा है कि अगर कोई इसमें फैसला या अंतिम निर्णय नहीं आएगा तो महापड़ाव को और आगे बढ़ाया जा सकता है और इसकी भूमिका और ज्यादा बड़ी की जा सकती है। इस खबर पर हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, 22 जनवरी के बाद आगे क्या फैसला लिया जा सकता है? ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग तेज हो चुकी है। दीपक, ओबीसी आरक्षण की मांग तेज होने के बाद ये बोला जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्या वो बड़ा फैसला हो सकता है दीपक? देखिए, जाट आंदोलन का जो महापड़ाव है आज उसका दूसरा दिन है और लगातार जाट समाज के लोग जयचोली गांव में महापड़ाव डाले हुए हैं और उनका कहना है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव चलेगा और उसके बाद अगर कोई सकारात्मक रुख नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन का जो रुख है वो बदल जाएगा। यानी कि जाट समाज फैसला लेगा कि अब आगे करना क्या है। 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से उनका महापड़ाव चल रहा है। प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। आरएसी की बटालियन वहां तैनात की गई है। रेलवे ट्रैक पास में ही है महापड़ाव से, तो ऐसे में रेलवे पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद है और रेलवे के करीब 100 से अधिक जवान वहां तैनात किए गए हैं। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाब्ता वहां भेजा गया है। साथ ही जो संबंधित थाने हैं आसपास के, उनके थाना अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार जो महापड़ाव चल रहा है उस पर प्रशासन की पूरी नजर जो है वो आ रही है नजर। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जाट समाज के लोगों ने कल महापड़ाव शुरू किया था, आज उसका दूसरा दिन है। आसपास के जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। उनका कहना है कि ये मांग जो है उसको लंबे समय से हम उठा रहे हैं। 2015 में भी आंदोलन किया गया था, 2017 में भी आंदोलन हुआ, लेकिन कोई पैरवी सही तरीके से नहीं हुई। उसका खामियाजा ये रहा कि जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे में अब दोबारा से आंदोलन की शुरुआत हुई है। केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण में शामिल होने की ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो केंद्र में ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं है। जो भरतपुर और धौलपुर के जो जाट समाज के लोग हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब ये आंदोलन के जरिए वो उनको शामिल करने की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो 22 जनवरी के बाद और अहम निर्णायक फैसला किया जा सकता है। केंद्र सरकार में ओबीसी वर्ग को लेकर और ज्यादा आरक्षण की मांग अब तेज हो चली है। इस बीच में कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बताते चले कि सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक में आग भी लग गई। बाइक सवार 2 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक घायल व्यक्ति बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चे में भी रखवा दिया। और खबर डिडवाना से है, जहां पर पुलिस की ओर से अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी है। अभियान के तहत पुलिस ने राजस्व विभाग की ओर से संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालिया ग्राम पंचायत के जानकीपुरा पहाड़ी पर अवैध खनन करने पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौके से एक जेसीबी, 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और इस दौरान माइनिंग विभाग की ओर से आरोपियों पर करीब 9 करोड़ 73 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। साथ ही अब मामले की जांच भी शुरू हो गई है। तो खनन विभाग ने 9 करोड़ 73 लाख की पेनाल्टी लगाई है। अवैध खनन पर प्रहार लगातार पुलिस का अब तेज है और साथ ही अब जांच भी शुरू की जा चुकी है। मौके से एक जेसीबी, 4 ट्रैक्टर ट्राली, डंपर,
शुरू पकड़े। कार्य योजना के तहत दिल्ली अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कल श्रीमान तहसीलदार जी के साथ जाके और जानकीपुरा है बालिया पंचायत में, जहां पर अवैध खनन को लेकर रेड की थी, तो उस रेड के तहत एक अवैध खनन करते हुए पाए गए। और वहीं डिडवाना में पत्रावलियां और नक्शे गायब होने के मामले में भाजपा नेता ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बता दें कि बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने नगर परिषद भ्रष्टाचार के मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है। 2 दिन बाद से बीजेपी नेता यह आंदोलन शुरू करेंगे। ये भी आपको बताते चले कि करीब 6 महीने पहले 14 पत्रावलियां गायब हो गई थी, जिसके लिए नगर आयुक्त ने 7 दिन का समय मांगा था और कमेटी का गठन करके गायब पत्रावलियों की जांच करने की बात कही थी। लेकिन बीजेपी नेता का आरोप है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंध आ रही है। ऐसे में सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, डीडवाना नगर पालिका में भ्रष्टाचार की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही थी। आपके माध्यम से हम लोगों ने कई बार मांग को उठाया भी था, डीएलवी तक भी उठाया, राज्य सरकार से भी मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद हमें जब पता चला कि यहाँ पर 14-15 पत्रावलियाँ जो पट्टे की वो गायब है और भी कई तरह की फाइलें गायब है, यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है उसकी जाँच के लिए अपने माननीय आयुक्त साहब को और यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष जी को कहा कि वो पत्रावलियाँ जो गायब है उनका पता कीजिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और अमृत जल योजना के दूसरे चरण में हर घर तक पानी पहुंचाने की कवायद अब शुरू हो गई है। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 25 करोड़ की पेयजल योजना राजीव गांधी नगर इंद्र विहार वितरण प्रणाली के सुंदरीकरण के कार्य का शिलान्यास किया है। इस मौके पर ओम बिरला ने कहा कि अमृत योजना 2 के तहत 250 करोड़ की लागत की योजनाएं बनेंगी। कोटा में चंबल नदी होने के बाद भी आबादी को शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है, यह चिंताजनक है। साथ ही अधिकारियों को पेयजल, सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम, रोड लाइट, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। अपनी पहली यात्रा इस कोटा संभाग के कोटा शहर से शुरू की है। आज जब जयपुर से चले तो जगह जगह उनको नागरिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया और जगह जगह उनकी समस्या से अवगत भी कराए। मैं आपके और बिरला जी के बीच में ज्यादा समय नहीं रुककर एक निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत पहले रहीमन जी कहकर गए थे कि रहीमन पानी आतिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस खून। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने महिला के गले से सोने की चेन लूटने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल दी है और साथ ही पुलिस के मुताबिक पीड़ित महिला अपने खेतों में घास लेने गई थी, जहां से वापस आते समय 2 बदमाशों ने उससे गले में पहनी 2 तोले की चेन तोड़ ली है। और इस बीच बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर दिल्ली में सीएम के कमरे में आग लगने का मामला सामने आया है। सीएम सुरक्षा के अफसर दिल्ली से जयपुर लौटे और दिल्ली के घटनाक्रम की डिटेल रिपोर्ट लेकर अब जयपुर पहुंचे हैं। पुलिस मुख्यालय में आला अफसर रिपोर्ट पर मंथन करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय बेहद ही ज्यादा गंभीर है। बता दें कि मंगलवार की रात शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल अकेले थे। वो बार बार हॉर्न बजाने के बाद भी, आवाज देने के बाद भी कोई भी नहीं पहुंचा। क्या किसकी लापरवाही है, कौन है, कमेटी गठित कर दी गई है और अब रिपोर्ट लेके जयपुर सीधे आ गया है, जहां पर जयपुर की पुलिस अब उस रिपोर्ट पर गहन मंथन करेगी और साथ ही जो भी पुलिसकर्मी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर लगातार जुड़े हैं।
लखबीर, दिल्ली से रिपोर्ट अब जयपुर आ गई है और रिपोर्ट वो बहुत अहम जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लखबीर, अधिकारी हैं सीएम सुरक्षा के जो बड़े अधिकारी हैं वो बेहद गंभीर इस पूरे मसले पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम वहां से बोलते रहे, कमरे से बार बार हॉर्न जो है वो सायरन बजता रहा, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी जो था वो वहां पर मौजूद नहीं था। सीएम सुरक्षा के जो तमाम जवान थे वो भी देर रात को वहां से नदारद थे। तो इस पूरे मसले को लेकर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों की एक टीम को वहां भेजा गया था। वो टीम पूरी रिपोर्ट लेकर के देर रात जयपुर पहुंच चुकी है और अभी पुलिस मुख्यालय में कुछ देर बाद 11:15 बजे एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के अंदर जो है वो मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे मसले में कौन कौन लोग, रिपोर्ट के आधार पर मंथन किया जाएगा कि कौन कौन पुलिसकर्मी जो है इस पूरे मामले में कौन कौन पुलिस के अधिकारी हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर लेवल से लेकर के और एसपी लेवल तक के अधिकारी जो है उनको जिम्मेदारी होती है कि वो सीएम की सुरक्षा को जिम्मेदारी से निभाएं, वरना वो पूरे मामले के अंदर सीधे तौर पर दोषी पाए जाते हैं। तो अब इस पूरे मसले को लेकर के पुलिस मुख्यालय बेहद गंभीर है। गृह राज्य मंत्री जो है उन्होंने भी इस पूरे मसले पर गंभीरता जताई है। पुलिस मुख्यालय के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी गंभीरता जताई है और इस मसले को लेकर के जो सीएम सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं, बड़े आला अधिकारी, वो पूरे मामले को लेकर के एक बैठक करने जा रहे हैं। रिपोर्ट पर मंथन होगा और मंथन के तुरंत बाद ही कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई जो है हो सकती है। सीएम की सुरक्षा में एक बड़े बदलाव के संकेत भी यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर डिपेंड होगा, लेकिन डिटेल रिपोर्ट जो है वो जयपुर पहुंच चुकी है। दिल्ली के अंदर क्या कुछ रहा, हीटर और उस कमरे को भी देखा सीएम सुरक्षा के लोगों ने। हाँ। तमाम जो कार्मिक उस समय ड्यूटी में थे उनके बयानों को भी दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर कंप्लीट रिपोर्ट बना करके जो तमाम 4 अधिकारियों की टीम जो दिल्ली गई थी वो जयपुर पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल और मंथन के बाद में अब जो है वो उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने सीएम की सुरक्षा में सीधे तौर पर लापरवाही बरती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में सीएम के कमरे में लगी आग पर अब रिपोर्ट जो बनाई गई थी दिल्ली जाकर, वो रिपोर्ट अब जयपुर जा रही है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। जिसकी भी अहम भूमिका उसमें होगी, संलिप्तता यानी कि आपको बता दें कि लापरवाही की, उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। खबर आगे बढ़ते हुए बताते चले, खबरों में धौलपुर से बड़ी खबर है जहां पर ऑपरेशन में लापरवाही से एक महिला की मौत हो चुकी है। नसबंदी ऑपरेशन में लापरवाही भारी पड़ी, गलत नस कटने से महिला की मौत हुई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। नसबंदी का ऑपरेशन कराने आई थी ये मृत महिला। तो धौलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नसबंदी कराने आई एक महिला का गलत नस कटने की वजह से उस महिला की मृत्यु हो गई। अब घर वालों ने, परिवार वालों ने अस्पताल पर और डॉक्टर पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है। और एक तरफ शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को आखिरकार उदयपुर के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान गोविंद कुमार डामोर के तौर पर हुई है। आरोपी गोविंद मोबाइल में लड़कियों के फोटो दिखाकर कुंवारे लड़कों को शादी कराने का झांसा देता था और शादी कराने के नाम पर वह युवकों से मोटी रकम लेता था और पैसे लेने के बाद वह गायब हो जाता था। आरोपी के खिलाफ पहले भी शादी की ठगी का मुकदमा दर्ज है। हमारे राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।